गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर से एक चैप्टर पढ़ेंगे इस वीडियो में, हिंदी का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, आज फिर एक हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी स्टोरी एक है बंदर और गिलहरी की। आपके बुक में है ना, बंदर और गिलहरी। अच्छा, कितने लोगों ने बंदर देखा है? सबने देखा है बंदर, वेरी गुड। और गिलहरी कितने लोगों ने देखा है? निहारिका, आराध्या, आयुष, अभी। हमने क्लास में बताया था ना गिलहरी कैसी होती है। ओके, गिलहरी सब लोगों ने देखा है। अच्छा, गिलहरी रहती कहाँ पे है? पेड़ पे। वाह, वेरी गुड। तो गिलहरी कहाँ रहती है? पेड़ पे। तो हम चलते हैं स्टोरी पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, लेसन नंबर 9, बंदर और गिलहरी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो अब हम धीरे धीरे स्टोरी को पढ़ेंगे। क्लियर? बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी। अच्छा, बंदर की पूंछ कैसी होती है? छोटी होती है कि बड़ी होती है? अच्छा, बड़ी होती है बंदर की पूंछ। वेरी गुड। तो हम देखेंगे। अच्छा, इस फोटो में देखिए, गिलहरी बंदर की पूंछ पकड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि झूला खेल रही है। खेल रही है ना? तो देखते हैं कि स्टोरी क्या कह रहा है। क्लियर? ओके। तो लेसन नंबर 9 है बंदर और गिलहरी। अच्छा, ये स्टोरी किसको किसको पसंद है? यह इतनी अच्छी स्टोरी है, सबको पसंद है। अच्छा, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। तो बंदर कहाँ बैठा था? पेड़ पर बैठा था। और आपको पता ही है कि बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं। आप अपने गांव में बंदर देखे हैं ना? अच्छा, बंदर खाते क्या क्या है? पेड़ों के पत्ते खाते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं ना? तो बंदर पेड़ पे बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। हमने कहा ना कि बंदर की पूंछ क्या थी? बहुत लंबी थी। अभी हमने कहा कि बंदर की पूंछ कैसी होती है, तो आप लोगों ने कहा है कि लंबी होती है। इतनी लंबी थी कि जमीन पर जमीन तक लटक रही थी। इतनी लंबी थी कि उसकी जो पूंछ थी जमीन पे आ रही थी। ठीक है, मतलब वह डाल पे बैठा था और उसकी पूंछ कहाँ थी? नीचे लटक रही थी। क्लियर? तो इसका मतलब वह पेड़ के नीचे ही डाल पे बैठा था। क्लियर? फिर पढ़ेंगे। एक गिलहरी जमीन पर उछल 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 कूद कूद कर रही थी। तभी एक गिलहरी उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के पर बंदर बैठा था, उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी थी जो पेड़ के नीचे थी और उछल कूद कर रही थी। क्लियर? समझ में आ गया? ओके।
तो फिर से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। जब गिलहरी नीचे खेल कूद रही थी तो उसे पूंछ लटकती हुई दिखाई दी। और पूंछ क्यों लटक रही थी? क्योंकि बंदर डाल पे बैठा था, और जब बंदर बैठते हैं तो उनकी पूंछ क्या होती है? लटकती रहती है। आपने देखा है ना, जब घर पे बैठते हैं या किसी दीवार पे बैठते हैं तो उनकी पूंछ क्या होती है? लटकती रहती है। तो ऐसे ही बंदर जब डाल पे बैठा था, पेड़ की डाल पे, तो उसकी पूंछ लटक रही थी, और पूंछ इतनी लंबी थी कि पूरे जमीन पे आके लग रही थी। उसने सोचा, किसने सोचा? बंदर ने नहीं, गिलहरी ने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया। अब गिलहरी सोची, अरे यह तो लग रहा है झूला है, ठीक है, यह झूला कहाँ से आ गया, ठीक है। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। गिलहरी जब वहाँ खेल कूद रही थी तो उसकी नज़र उस बंदर की पूंछ पे नहीं पड़ी थी। लेकिन जब बंदर की पूंछ पे उसकी पड़ी नज़र, तो उसके दिमाग में क्या आया? अरे यह तो झूला है। अब अभी तो यहाँ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ कहाँ कैसे आ गया? क्लियर? ओके। वह पूंछ पर चढ़ कर झूलने लगी। उसने क्या किया? पूंछ पकड़ लिया और उस पे झूलने लगी। किसने? गिलहरी ने। आगे समझ में? अच्छा, आप लोग घर पे झूला झूलते हैं ना? रस्सी की झूला बना के झूलते हैं ना? आप लोग को बहुत मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो ऐसे ही गिलहरी को भी मज़ा आ रहा था। क्लियर? तो जब हम झूला झूलते हैं या आप लोग झूला झूलते हैं तो क्या होता है? मज़ा आता है, ठीक है। बंदर को गुदगुदी हुई। अब बंदर को क्या होने लगी? गुदगुदी होने लगी। अब गुदगुदी क्यों होती है? गुदगुदी आराध्या बताएगी। आराध्या, गुदगुदी क्यों होती है? जब हमें कोई गुदगुदी करता है। ओके, तो सारे क्लास हमें लिख के बताएंगे कि गुदगुदी हमें क्यों होती है, ठीक है। और फिर बाकी का स्टोरी हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है अब तक? बंदर और गिलहरी, ठीक है। और आप लोग के लिए कि एक छोटा सा होमवर्क है कि हमें गुदगुदी क्यों होती है, ठीक है।